और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता है जब देखा प्रकाश इसका। त्यागने योग्य है, जो करने योग्य है या ना करने योग्य है, इसका फैसला भी सदग्रंथों से ही करना, किसी व्यक्ति से कहने से नहीं। तो हमने इस तत्व ज्ञान रूपी जो तत्व ज्ञान है, इसमें सदग्रंथों के आधार से आपको प्रमाण दिए जाते हैं। तो इनके आधार से हमने उन सदग्रंथों में लिखे हुए आध्यात्मिक कर्म को करना है, और जो उनमें नहीं लिखा है उनको त्याग देना है। वो मनमाना आचरण है। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने भी मनमाना आचरण बताया, क्योंकि इन भगवानों के पास भी यथार्थ ज्ञान नहीं था, ना ही यथार्थ भक्ति विधि थी। ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, इनकी साधनाएं भी व्यर्थ थी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। और ये अन्य ऋषि महर्षियों की तो फिर आप इस अंडरस्टूड है, समझ जाओगे, वो किसी साधना करते थे। अब यहां बात थोड़ी सी बिगड़ती है कि जो पुण्यात्मा प्रथम बार इस तत्व ज्ञान के अमृत ज्ञान को सुनेगा तो एकदम धक्का सा लगेगा कि उस संत मेंटल दिखा है। ये कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, क्या यही ज्ञानी है? यानी ऐसे ऐसे बहुत से उपद्रव एकदम इस अज्ञान के उठते हैं। लेकिन ये परमात्मा का जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये तोब का गोला है। ये बिल्कुल साफ कर देगा, सभी संशय रूपी कलों को तोड़ के धर देगा, मैदान कर देगा। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान डियो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो इसके लिए, इस शंका समाधान के लिए थोड़ा सा एक शास्त्र का सहारा लेते हैं। देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, शक्ति पुराण, देखिएगा ये है श्रीमद देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28 पर नीचे क्या लिखा है देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था। श्री हरि कौन है? विष्णु, देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीतांबर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। वे ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब देखो, ब्रह्मा जी ने एक दिन विष्णु जी को देखा, वो समाधि लगा रहा था, ध्यान लगा रहा था, भजन कर रहा था, किसी की साधना कर रहा था। अब ये अज्ञानता के कारण ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को भगवान मान बैठा, विष्णु जी ब्रह्मा जी को भगवान मान बैठा। कैसे?
कि ये काल जो है इनका पिता, ये इनको सबको चक्कर में घेरे रखे, ये धोखा रखता है, देता है इनको। ये स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण कर लेता है। जैसे ब्रह्मा साधना कर रहा है तो विष्णु रूप में दर्शन दे देगा, विष्णु साधना कर रहा है तो ब्रह्मा रूप में कोई आशीर्वाद दे जाएगा। फिर ये सोचे ब्रह्मा तो एक मेरे लेवल का सत्र का आदमी है, मेरा ही जैसा एक मंत्री है। विष्णु सोचता है, ये ब्रह्मा सोचता है विष्णु भी मेरे सत्र का है। फिर ये किसी और साधना करते हैं, फिर किसकी, दुर्गा की शुरू कर देते हैं। तो यहां वही प्रमाण आ रहा है, देखिएगा आगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा तो आप किसकी पूजा करते हो? आप तो भगवानों के भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, भूत भविष्य वर्तमान के सब जीवों के शासक हो। और हे विष्णु जी, आप भी किसकी पूजा कर रहे हो? अब विष्णु जी क्या बताता है, कितना विद्वान है विष्णु अर्थात श्री कृष्ण। ये गीता अपनी देवी भागवत आपको बताओगी, दास नहीं। मैं कह दूं तो सिर फोड़ दे, पर ये जो गीता हमारे सदग्रंथ है, इनकी रोशनी में मेरा सिर फूटने तो बच जाएगा। जैसे एक समय अंधे चले जा रहे थे, एक अंधा जा रहा था अंधेरे में रस्ते रस्ते, और उसने हाथ में लालटेन ले रखी थी। आगे से बच्चे आ रहे थे, शोर उछल कूद करते हुए, बोलते हुए। उन बच्चों, अंधे ने कहा कि बच्चों देखना बेटा, देखना मुझे दिखाई नहीं देता है, ध्यान से चलना बेटा, ध्यान से चलना। अब वो बच्चे आकर के उस अंधे व्यक्ति के पास खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा क्या आपको दिखाई नहीं देता? कहा बेटा मैं अंधा हूं। तो उन बच्चों ने पूछा फिर लालटेन किस लिए ले रखी है अंधे ने? वो कहता तुम आंखों वालों के लिए ले रखी, कहते मेरे में टक्कर ना मार दो तुम, इसने मन इस अंधेरे में तुम, चांदने में तुम नजर दिख जाएगा, मेरे टक्कर ना मारोगे, मैं टक्कर से बच जाऊंगा, तुम्हारी से बूढ़ा आदमी पड़ गया तो मर जाऊंगा, इसलिए लालटेन में तुम्हारे लिए ले रहा हूं, अपने लिए नहीं बच्चा। तो ये सदग्रंथों की दास को जरूरत नहीं, क्योंकि हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया जो सबसम वेद है, जो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष और सार है। उस ज्ञान से तो हम पहले ही परिचित हो चुके, जो परमात्मा कबीर जी ने हमें दिया, गुरुदेव ने बताया। अब जनसाधारण को समझाने के लिए आप आंखों वालों के लिए यह लालटेन सदग्रंथों की दिखाई जाती है। कहते मेरी ये लड़ पड़ो, अपने सदग्रंथों को देख लो, इनमें से पढ़ कर सुनाऊं हूं मैं, और इनमें के लिखा या लालटेन आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप किनारा पकड़ जाओ, या तो भक्ति कर लोगे दास के पास आकर, ना अपना चुप जरूर हो जाओगे, अब सच्चाई कह रखिए। अब देखिएगा भगवान श्री विष्णु जी ने के उत्तर दिया, अड़ तोड़ पाट जाएगा। इस कितने विद्वान थे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देखो, यही पहला सकंद वही पीछे नीचे चल रहा है, और 28वां ये पृष्ठ ही 28 वाला ही है, नीचे बिल्कुल नीचे आ जाइए। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि, ये 29 पृष्ठ है 29, श्री हरि उनसे कहने लगे, यानी विष्णु जी, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति अर्थात दुर्गा से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। जय हो भगवान विष्णु और इसके ज्ञान की। पुण्यात्मा, इनके ज्ञान का तोड़ पाट गया। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरी समझ तक मेरी जानकारी में इस शक्ति दुर्गा के ऊपर कोई देवता को ना जिसकी भक्ति करनी चाहिए। और दुर्गा कह रही है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारी सृष्टि रची। अरे तेरा गजब भैया। कबीर परमात्मा कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, जा तनक नी न्याय विचार। कहते हैं, अज्ञानी को परम विवेकी, पाखंडी की पूजा जग में संत न कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। ओए होए। कहे कबीर, सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो ये झूठ बताओ और झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। ओए है। अब ये सारे कपोड़ पहले, कोई कहे वो भगवान है, कोई कहे वो भगवान है, कोई कहे दुर्गा मतलब। और विष्णु जी तो यहाँ का सुप्रीम पावर मानी जाती थी। और ये कितना ज्ञानवान है ये स्पष्ट हो गया। ये खुद तप करता है, तप करके शक्ति ग्रहण करता सिद्धि, और सिद्धि को फिर राक्षस मारने में ये काल इनको लगा देता है, उसको डिस्चार्ज करा देता है उसकी पावर को, और फिर ये एक जीव के जीव बना देता है। ऐसा धोखा हमारे साथ किया जा रहा है। तो कबीर परमात्मा की शरण में रहकर ही ये भक्ति कर सकता है प्राणी, और उसी तत्व ज्ञान के आधार से हम परमात्मा के उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जो सद्ग्रंथ हमें संकेत कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं।